गोयनका हाउस के गेस्ट रूम में कुछ ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। शीतल दबे पांव राहत का घूंघट उठाने और उसका असली चेहरा देखने के लिए कमरे में घुसती है। वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसका सच जानना ही चाहती है कि तभी अचानक उस बंद कमरे में नाहर आ जाता है। शीतल डर के मारे नीचे छुप जाती है और नाहर अंधेरे में राहत से टकरा जाता है। लेकिन बवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। उधर दूसरी तरफ जूही, जिसने राहत को घर में रोकने के लिए अपनी ही टांग तोड़ने का झूठा और खतरनाक नाटक रचा है, वो अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस जाती है, क्योंकि कोई बाहर से उसके कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और बाहर किसी गाधी का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। जूही अपनी टूटी टांग वाले भारी प्लास्टर के साथ अंदर बिस्तर पर तैडी ढाप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया और वो अब बाहर कैसे निकलेगी। आखिर जूही ने अपनी ही जान जोखिम में डालकर ये खतरनाक ड्रामा क्यों रचा, और क्या नाहर को आज ये पता चल जाएगा कि उस घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी रूही है। चलिए इस पूरे सस्पेंस और ड्रामे की शुरुआत से कहानी जानते हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है जूही की एक बहुत ही शातिर चाल से। जूही को ये भनक लग जाती है कि रूही, जो अब अपनी पहचान छुपाकर राहत बनकर रह रही है, हमेशा हमेशा के लिए जयपुर छोड़कर वापस पुष्कर जाने वाली है। जूही किसी भी कीमत पर अपनी बहन को वापस नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। जूही ने जानबूझकर अपने ऊपर एक भारी खिद्दकी गिरा ली और ऐसा नाटक किया जैसे उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया हो। उसने अपनी दोस्त राहत को तुरंत कॉल किया और फोन पर ही जोर जोर से चीखने लगी ताकि राहत उसकी चीख सुनकर घबरा जाए और दौड़ ही चली आए। और जूही का ये दांव बिल्कुल सटीक बैठा। राहत जैसे ही फोन पर जूही की दर्द भरी चीख सुनती है, वो अपनी टैक्सी छोड़ ढकर पागलों की तरह सीधे गोयनका हाउस पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि जूही खून से लथपथ पड़ी थी है, जो खून असल में पानी में गिरा हुआ आलता का रंग था। लेकिन राहत ये समझ नहीं पाती। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर जूही को पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की हिदायत दे देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बेरीधा ट्विस्ट ये है कि जूही ने डॉक्टर को भी अपने इस ड्रामे में शामिल कर लिया था ताकि वो सिर्फ फ्रैक्चर का नाटक कर सके और नाहर और रूही को फिर से एक कर सके। अब घर में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जूही की छोटी सी बच्ची मुन्नी को संभालने की। जूही तो बिस्तर से हिल नहीं सकती और मुन्नी इतनी जोर जोर से रो रही होती है कि ना तो वो अपनी दादी के पास चुप होती है और ना ही अपने पापा नाहर के पास। पूरा घर बच्ची को चुप कराते कराते परेशान हो जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही राहत यानी हमारी रूही मुन्नी को अपनी गोद में लेती है, वो रोती हुई बच्ची पल भर में शांत हो जाती है और राहत के गले लगकर गहरी नींद में सो जाती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि एक अनजान लद्दाखी से मुन्नी का इतना गहरा और जन्मों का कनेक्शन कैसे हो सकता है। नाहर भी यह नजारा देखकर गहरी सोच में पड़ी जाता है, क्योंकि उसे बार बार राहत के आसपास होने पर अपनी रूही के होने का पक्का एहसास होता है। इसी बेहतरीन मौके का फायदा उठाकर जूही अपना सबसे बड़ीधा मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो परिवार वालों के सामने ऐलान कर देती है कि वो अपनी बच्ची किसी अनजान आया के भरोसे नहीं छोड़ दे सकती। इसलिए वो हाथ जोड़कर राहत से गुजारिश करती है कि वो कुछ दिन उनके घर रुककर मुन्नी की देखभाल करे। घर की दादी इसका टेढ़ा विरोध करती हैं और ताना मारती हैं कि एक अनजान लद्दाखी को घर में कैसे पनाह दे सकते हैं। लेकिन जूही के इमोशनल ड्रामे और बार बार मिन्नतें करने पर आखिरकार राहत पिघल जाती है और वहां रुकने के लिए मान जाती है। राहत के गोयनका हाउस में रुकने का फैसला होते ही शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीतल को ये खौफ सताने लगता है कि कहीं ये घूंघट वाली राहत नाहर के करीब ना आ जाए और उसकी नाहर से होने वाली शादी टूट ना जाए। शीतल का ये शक तब और यकीन में बदल जाता है जब वो एक यूट्यूब पर वायरल रील देखती है जिसमें बताया गया था कि कैसे एक मामूली एम्प्लॉय ने अपने बॉस को प्यार के जाल में फंसाकर पूरी कंपनी हड्डी हप ली थी। शीतल ये सोचने लगती है कि ये राहत भी कोई मामूली लद्दाखी नहीं है, बल्कि वो मुन्नी और जूही का मोहरा बनकर जानबूझकर नाहर की जिंदगी में अपनी परमानेंट जगह बनाना चाहती है। दूसरी तरफ घर के गार्डन में एक अलग ही लेवल की कॉमेडी और खजाने का ड्रामा चल रहा है। असली दादी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मारिया, जो असल में एक शातिर चोरनी है, पिंकू जी को बेवकूफ बनाकर घर के गार्डन में एक बहुत बड़ी डीधा गड्ढा खुदवा रही है। मारिया ने एक असली सोने का सिक्का दिखाकर पिंकू और उसकी नकली दादी को लालच दे दिया है कि इस जमीन के नीचे कुबेर जी का खजाना गड्ढी डिधा हुआ है। बेचारी नकली दादी और पिंकू रातों रात अमीर होने के लालच में पागलों की तरह फावधा लेकर खुदाई कर रहे हैं, जबकि असल में मारिया खजाने के बहाने अपना कोई पुराना छुपाया हुआ चोरी का माल वहां से निकालने की फिराक में है। नकली दादी मारिया की इस चालाकी से चिढ़ जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि वो उसके पोते से ये फालतू के काम करवाना बंद कर दे, नहीं तो वो उसे वापस उसी जेल में भिजवा देगी जहाँ से वो आई है। इन सब अजीबोगरीब घटनाओं के बीच नाहर के दिल और दिमाग की उलझन हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। वो राहत को जब भी देखता है, जब भी उसकी आवाज सुनता है, उसे अपनी रूही की बेतहाशा याद आने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर एक घूंघट वाली अजनबी लद्दाखी के इतने करीब जाने पर उसे ऐसा अजीब सा सुकून क्यों मिल रहा है, जैसा सुकून